इश्क दे सौ भैस भेद अवलने रूप रंगीले लोकन मीठी खेद खटाए पाके हिजर दाखेस। एक मिनट सर। सर आप इतना अर्सा खामोश क्यों रहे? मैं जानता हूँ कि मेरी खामोशी को भी मेरे इल्जामों में शामिल कर दिया गया, लेकिन आप मेरे अपने बेफिक्र रहे। हर चीज का सबूत लेकर आऊंगा और इस खामोशी का एक और फायदा हुआ है, मेरे कुछ अपनों में अंदर का जहर सारा बाहर आ गया। तो मुझे कहीं देखे देखे से लग रहे हो। I think I know you. Well, I failed to know you, Dad. देखो, never, ever take my ignorance as your right. Okay? कभी नहीं समझना। सही तो कह रहा हूँ ना मैं, डैड। यहाँ कोई कुछ भी करे, क्यों करे, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देखो यार, तुम अपनी मोहब्बत के सेल्फ डिफीट से निकल के तो देखो इर्द-गिर्द, see what's around you। कमाल है सिकंदर यार, मैंने तुम्हें दुनिया के बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ाया, बिजनेस में मास्टर्स किया तुमने। करो अपने जज्बे की एनालिसिस करो। चलो देखो मोहब्बत की बैलेंस शीट में क्या लिखा है, प्रॉफिट या लॉस। डैड, मोहब्बत एक एसेट है जो कभी डिप्रिशिएट नहीं होती। एनीवेज, मैं अभी जरा जल्दी में हूँ, मैं तुम्हें वापस आकर मैं प्रूव करूंगा कि मोहब्बत का नंबर 0 है, 0। बाय द वे, तुम्हारी माँ ने मुझसे मेरी कीमत पूछी मेरे यहाँ से जाने की। You're the numbers guy? बता देते आपने। मैंने बताई। You know what? क्या थी उसकी कीमत? 0 अंडा। ओके वाह, कम ऑन, शाबाश, एनालिसिस करो अपने जज्बे की। डू योर एनालिसिस। क्या हुआ? मामा, रोही को वैसे कोई एतराज नहीं है, पर हमारे फैमिली मैटर्स। सिकंदर, मलूक शाह साई ने तो मुझसे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। मामा वो फोन कर देंगे, शायद आ जाएंगे। तुम बस दुआ करो कि तुम्हारे बाप को इस बात का पता ना चल जाए, वरना ये यहाँ तक बहुत मुश्किल से पहुंचेगी। बस रोही की हाँ हो जाए, इसके बाद मुझे किसी की ना की परवाह नहीं है। तुम्हें परवाह होनी चाहिए सिकंदर, क्योंकि फिरोज एक शीशे के घर में पत्थर लेके चल रहा है। उसे कॉन्सिक्वेंसेस की कोई परवाह नहीं है और ऐसे शख्स से बच के चलना चाहिए। मामा, ये आपकी दुश्मनी थी, मेरी नहीं। You dragged me into this, और ये आपका फर्ज है कि आप मुझे इससे निकालें। मैं तुमसे वो सब चीजें क्यों मांगूंगा जो इवेंचुअली मेरे पास ही आनी है। आफ्टर ऑल इन सब चीजों का हेयर है सिकंदर। हेलो मिस्टर इन्फॉर्मर। एक बात बताओ,
क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये मेरी कीमत लगाने वाली बात मुझे लगता है कि तुमने ही डाली होगी अलमास के दिमाग में, क्योंकि वो इतनी गिरी हुई बात खुद नहीं सोच सकती। कौन सी कीमत? अरे यही यार, ये जो तुम जैसे चीप लोगों की होती है, 5-10 हजार रुपए। नहीं 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 तुम्हारी कीमत तो उससे ज्यादा होगी, कई गुना ज्यादा होगी। क्योंकि एक तो तुम शेर आलम हो, ऊपर से दिलशाद महल में हो, तो आई बिलीव 50,000 रुपए। कभी देखें इतने ज्यादा पैसे एक साथ? मुझे कभी पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कभी न रखे न कभी गिने। हाँ ऑफ कोर्स भाई, जिसके हाथ में दिलशाद महल की चाबियां हो उसको पैसे की क्या जरूरत? दिलशाद महल के दरवाजों की चाबियां नहीं है सर, इसलिए कभी दरवाजे बंद नहीं हुए, और ना ही यहां कोई ऐसा शख्स है जो बेएतबारा हो। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया है भाई, क्या बात है। देख, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कीमत मैं लगाऊंगा तुम्हारी और एडवांस दूंगा। इतने ज्यादा पैसे होंगे कि तुझे पैसों की जरूरत पड़ने लगेगी, समझा? One more thing. तुझे पता है कि पैसों से मोहब्बत खरीद सकते हैं? नहीं पता? मैं सिखाऊंगा तुम्हें। शेर आलम, अब मैं सिखाऊंगा तुझे जीतना। नाजरीन, अहमद खान गर्दीजी साहब पर जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उस हवाले से आज उनके पार्टनर्स और उनके दोस्त भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनकी जानिब बढ़ेंगे, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं लाशारी साहब का, उनसे जानते हैं। लाशारी साहब, आपके पास क्या सबूत हैं कि गर्दीजी साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग की है? ये हैं वो रसीदें, डॉक्यूमेंट्स और दीगर सबूत जो हमारे इल्जामात को सही साबित कर रहे हैं। ठीक। अगर इल्जामात झूठे हैं तो गर्देजी सब खामोश क्यों हैं? सबूत क्यों नहीं पेश करते? रिकॉर्ड को सामने क्यों नहीं लेके आते? इसका मतलब है कि वो असल मुजरिम है। ठीक, लाशारी साहब का मौक़िफ़ नाज़रीन आपने जाना, लेकिन गर्देजी साहब को भी एक मौका दिया गया था कि वो यहाँ पर आते और अपना मौक़िफ़ पेश करते, अपने आप को साबित करते कि उनके ऊपर लगाए गए तमाम तर इल्ज़ामात झूठे हैं, लेकिन वो नहीं आए। इसी के साथ मुझे शेर आलम। सही सलाम, ठीक है। वालेकुम सलाम। कोई सिरा मिला? मिल जाएगा सही, उसी तरफ जा रहा हूं। आपको मायूस नहीं करूंगा, मुझे पता है लाशारी साहब लगे हों, बस एक आध दिन और दे दो। चलो फायर हो सर। जी सर।
देखिए नवाब फिरोज साहब, आपके और बीबी रानी के दरमियान जो चल रहा है वो आपका अपना गंद है। इसे उछाल उछाल कर और थैलों में भर भर के इधर न लाएं। यही तो मैं आपको दिखाने आया हूँ मलूक सरकार, कि जहाँ आप अपनी प्यारी बेटी को भेज रहे हैं वहाँ सिर्फ गंद ही गंद है। सबके हाथ मैले हैं, नफरतें, साजिशें हैं, और ये कभी खत्म नहीं होंगी जब तक मैं या अलमास जिंदा है। मैं दिलशाद महल में नहीं रहता, लेकिन वहां जो कुछ हो रहा है मैं सब जानता हूँ। नवाब अकबर जहां मेरे जाती दोस्त थे। मैं जानता हूँ सरकार, जानता हूँ मैं, और इस दोस्ती की वजह भी जानता हूँ। आपको कुछ नहीं पता, इसीलिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। क्या मतलब आप? एक बात गौर से सुन लें नवाब साहब, मेरी रोही घास पर पड़ी हुई शबनम की तरह पाक साफ है। इन 20,000 घरों के अफराद को, एक एक फर्द को उसके नाम का पता है, लेकिन वो इसको सिवाय बीबी के और किसी नाम से नहीं बुलाती। आप अपने झगड़े के दरमियान मेरी बेटी को न लाएं। कोई ऐसा ना हो कि मैं इतने सालों का एहतराम भूल जाऊं। अरे आप तो सीधा सीधा धमकाने पर आ गए। मैं सिर्फ समझा रहा हूं। और एक और रिवायत सुन ले यहाँ की। मलूक शाह जिसे अपना दुश्मन बना ले, 20,000 खानदानों का पूरा कबीला अपने घर के बर्तन उल्टे कर देते हैं, और उस वक्त तक कुछ नहीं खाते जब तक अपने दुश्मन की पूरी नस्ल खत्म ना कर दे। देखिए मलूक सरकार, ये सारी बातें मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहता। बहरहाल मैं सिर्फ आपसे इतना कहने आया हूँ कि सिकंदर की बाप की हैसियत से मैं ये रिश्ता वापस ले रहा हूँ। मैं अभी नहीं चाहता कि सिकंदर की शादी हो, न रोही से न किसी और से। और एक और बात, सिकंदर का अलमास से कोई ताल्लुक नहीं। उसके सारे फैसले मैं खुद करता हूँ। नवाब फिरोज, इस लम्हे के बाद मेरी बेटी का नाम अपनी जबान से न लेना। और एक आखिरी बात, अपने आप को इस मसले से अलग कर लो तो बेहतर है। बड़े ॾींहं के बाद चक्कर लगा है, खैर तो थी ना सही। सब खैर है। तू सुना, कोई नमी ताजी? उसे सब पर ध्यान, कोई नमी ताजी नहीं। इत्तेफाक से कल लशारी साहब भी था आए थे, वो भी नमी ताजी पूछ के चले गए। इलेक्शन के बाद पहली बार उनको यहाँ देखा है। लशारी साहब? अच्छा, ऐसे ही कोई रोटी टुकड़, चाय पानी, हुक्म करो। नहीं, मेहरबानी। अच्छा सही, अल्लाह बेली। वर्देजी साहब, अगर आपके पास सबूत है तो आप अभी आवाम के सामने क्यों नहीं रखते? सबूत पेश करने का फोरम अवाम नहीं, अदालतें होती हैं। और कौम तो वैसे भी मेरे हर कदम का सबूत जी जब तक मैं अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को
झूठा साबित नहीं कर देता। गर्देजी साहब शरीफ आदमी है और अमली सियासत ये सब दस्तबरदारी का इल्जामात झूठे हैं बेचारे पर। जी लेकिन सबूत तो सारे उनके खिलाफ ही हैं बाबा साईं। अब अगर हाथ साफ है तो दिखा दें लोगों को। वो हाथ साफ है उसके पुत्र। हाँ वो फिरोज आया था डेरे पर। अच्छा क्या कह रहे थे? मुझे यकीन है कोई अच्छी बात तो करके नहीं गए होंगे। वो अपनी तरफ से रिश्ता वापस ले गया है। मैंने उसे अपने तरीके से समझा दिया है कि वो इस मामले से दूर रहे, क्योंकि हम रानी अलमास को जानते हैं सिर्फ। लेकिन वो सिकंदर का बाप तो है ना, चिट्टा इनकार कर गया है कि हमने ये रिश्ता नहीं करना है। पुत्र तू बता के तू क्या चाहती है? मैं कुछ नहीं बाबा साईं। नहीं पुत्र, फिरोज को लफ्ज इज्जत का नहीं पता। जो बंदा दूसरे लोगों में अपने घर की बातें उछालता हो वो तुम्हारी क्या इज्जत करेगा? और अगर खुदा न खास्ता उसने तुम्हें कुछ कह दिया तो हमारी दिलशाद महल के साथ ऐसी दुश्मनी शुरू हो जाएगी कि जो सब कुछ खत्म होने पर खत्म होगी। मैं जानता हूं पुत्र कि तुम सिकंदर को पसंद करती थी, या शायद अब भी करती हो। मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है, बड़ा सूना जज्बा है। बस यही बात थी जो मैं तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ। घर में इसलिए नहीं बता सकता था कि कहीं तुम्हारी माँ न सुन ले। वो तो बस बहाने के इंतजार में बैठी है। क्या बात है पौत्र, तू बोलती क्यों नहीं है? खामोश क्यों है इतनी? कुछ नहीं बाबा साईं, वो आप चाय पियेंगे? नहीं नहीं, चाय नहीं पीऊंगा। बस तू परेशान ना हो और देखती जा। मैं हूं ना पुत्र, तो फिक्र ना कर। कौन है? असलम साहब हैं। वो नहीं है यहाँ। आप कौन?
असलम साहब से मिलना है। कहाँ मिलेंगे? शहर वाले घर में होंगे। मेहरबानी। Dad, what are you listening to? तुमने बीथोवन की शान में गुस्ताखी की है। This piece was his 9th symphony. It was written in 1824. Considered to be his best, most classical piece. Just as classical as your mother is. Dad, I think you need some rest. Oh, no, my son. We all need rest. मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं जीरो को मोहब्बत की न्यूमेरिकल वैल्यू साबित करूंगा। हाँ? Love subtracts. हर चीज निकाल देती है ये जिंदगी से। मोहब्बत को तन्हाई पसंद है। It can't even realize the burden of itself. Can you believe it? Such irony. इसीलिए तो सांप की तरह अपने बच्चों को खुद ही खा जाती है। कुछ नहीं रहने देती मोहब्बत, कुछ नहीं रहने देती। Dad, are you feeling okay? Oh yes. I'm perfectly fine, son. मुझे सुनो, मैं इस वक्त मोहब्बत के राज खोल रहा हूँ। You know, मोहब्बत जिंदगी की बैलेंस शीट में सिर्फ एक जीरो की डिजिट की तरह। And zero is a deceiver. It's a mirage. धोखा है। लेकिन अगर किसी और डिजिट के साथ लग जाए, उसे बढ़ा देता है। तुम्हारी मामा ने मुझसे मेरी कीमत पूछी। कि मैं यहां से जाने के कितने लोग। I demanded zero from her, and she couldn't give it to me because it doesn't exist. मोहब्बत भी जीरो है। Okay. Dad, I think आप किसी state में हैं अभी। You should definitely get some rest. तुम ये सारा ड्रामा जो बात करने के लिए कर रहे हो ना, वो बात अब कर दो। See? डरती है जीरो से, क्योंकि उसे उसके धोखे का पता है। यही जीरो वो तुम्हारे साथ इस्तेमाल करती रही है सिकंदर। चुप कर जा फिरोज, तुम्हारे तमाशे हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने तुमसे अगर तुम्हारी कीमत पूछी थी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम यहाँ पे बाजार लगाने ही आए थे।
कुछ खरीदने, कुछ लेने, कुछ छीनने, कुछ चोरी करने। हाँ, मैं बाजार में आया था। ये पूरी दुनिया ही बाजार है। तुमने क्या किया? हाँ, अपने बेटे की मोहब्बत का सौदा किया। मलूक शाह को रिश्तेदार बनाकर अपने प्रोजेक्ट लगाने की इंटेंशन के अलावा और क्या था तुम्हारे दिमाग में अल्मास? काश मैं तुम्हें कत्ल कर सकती फिरोज। काश मुझे इस महल और इसकी लेगेसी की इज्जत का खौफ ना होता। डैड, आप मुझे और रोही को डिस्कस प्लीज ना करें। बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये डिस्कशन खत्म कराया। I've withdrawn your रिश्ता from मलूक शाह। क्या? तुम इतने गिर चुके हो फिरोज? ये आप क्या कह रहे हैं? आप इस तरह सोच भी कैसे सकते हैं? क्यों करेंगे आप ये चीज? I did this to purify your love. नो 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 नो, आप अभी जाएंगे और मुझे मेरी रोही वापस दिलाएंगे। अब तो तुम देख रहे हो ना तुम्हारा असल दुश्मन कौन है। मलूक शाह को पता था इस फैक्ट का अल्मास का। झूठ, बिल्कुल झूठ। ये प्रोजेक्ट तो हम उनसे पिछले 20 साल से डिस्कस कर रहे हैं। I don't care about any of this. आप अभी जाएं और एक्सक्यूज करके आए। I want रोही back. वो तो अभी मामा को कॉल करने वाले थे। रोही ने हाँ कर दी थी, तो अभी कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं अभी आपको कह रहा हूं और आराम से आपको कह रहा हूं, अभी आप जाके मुझे मेरी रोही वापस दिलाएंगे, वरना मैं इस घर में कोई भी रिश्ता सलामत नहीं रहने दूंगा। शेर आलम, शेर आलम, गाड़ी निकालो फौरन। हम इसी वक्त मलूक शाह साईं क्या जाएंगे। और सिकंदर, तुम कुछ भी नहीं करोगे, सुना तुमने? रोही की बात तुम मुझ पर छोड़ दो। इसके ट्रैप में मत फंसो सिकंदर। इसकी एक बात भी मत सुनना, बस अपने दिल की सुनो बेटा। चलो शेर। You know what, Dad? I don't think you've ever loved anyone. And quite frankly, I pity you, Dad. आप अपने बेटे के साथ ये कर सकते हैं? Me? अगर आपकी ये चाल, oh, Dad, if this works now, मैं सारे रिश्ते खत्म कर दूंगा. And I promise you that, Dad. पता है, मैं यहाँ पे किसी और मकसद के लिए आया था। जब से तुमसे मिला हूं ना, रोही, I can't stop thinking about you. I think I'm hopelessly in love with you. मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरा बस चले, मैं तो तुम्हें अभी मस्जिद भेजा हूं निकाह करने के लिए। फिरोज आया था डेरे पर, अपनी तरफ से रिश्ता वापस ले गया है। पुत्र, तू बता के तू क्या चाहती है? मैं जानता हूं पुत्र कि तुम सिकंदर को पसंद करती थी, या शायद अब भी करती हो। इश्क दे सांसों भैंस भेद अवलने रूप रंगी